मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube न्यूज चैनल न्यूज लॉलीपॉप। मित्रों आज बिहार विधानसभा के तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया और अब बिहार में 10 तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब 10 तारीख को काउंटिंग होगी तो आखिर जनता किसको अपना सरकार चुनती है ये पता चल पाएगा। लेकिन बिहार की जनता ने नई सरकार के लिए एक इबारत लिख दी है और आज जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो चौंकाने वाला है। शाम 6 बजे तक 58% के करीब वोटिंग हुई, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि कल 11 बजे दिन तक ये पता चल पाएगा कि फाइनल जो वोटिंग है उसका परसेंटेज क्या रहा और मुझे लगता है यह करीब 60% के करीब पहुंचेगा। हालांकि अब तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच ये तय है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को जताया है और लोकतंत्र अगर मजबूत होता है तो हम सब मजबूत होते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल का एक दौर शुरू हुआ और उस एग्जिट पोल में अमूमन जितने भी सर्वे किए गए हैं उसमें महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। इवन की एक चाणक्य जो पोल है एग्जिट पोल उसने 180 सीटें महागठबंधन को दे दी है। मुझे लगता है और इसके अलावा जितने भी सर्वेयर हैं उन लोगों ने बिहार में हंग असेंबली की संभावना जताई है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फेज की जो वोटिंग हुई है उसमें महिला वोटरों की संख्या जबरदस्त बढ़ी है। सेकेंड फेज की अगर आप बात करेंगे तो 52.57 के करीब पुरुष मतदाताओं ने अपना वोट गिराया, तो वहीं 56.78% महिला मतदाताओं ने अपना वोट गिराया, यानी कि लगभग 5% के करीब जो है वो महिला और पुरुष की वोटिंग में अंतर है। हालांकि जो रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक बिहार में 48% युवा तेजस्वी को वोट किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 48% महिलाएं जो हैं उन्होंने भी अपनी वोटिंग की है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक महिलाओं का झुकाव एनडीए यानी कि नीतीश और बीजेपी के प्रति था। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि चूंकि जो महिलाएं हैं बिहार की उनकी पहली पसंद एनडीए रही है, तो जो सेकेंड फेज की वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं की प्रतिशतता वोटिंग की प्रतिशतता जो है उसमें काफी इजाफा हुआ और आज जो वोटिंग हुई यानी कि जो थर्ड फेज की वोटिंग हुई है उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं से जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें हो सकता है कि वो सर्वे रिपोर्ट पूरी तरीके से नकार दिया जाए। ऐसे भी आपको याद होगा कि देश के कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश की अगर आप बात कर लें या फिर राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन तमाम राज्यों में जब एग्जिट पोल हुआ था तो वहां पर जिसकी सरकारें दिखाई जा रही थी उनकी सरकारें नहीं बनी। हालांकि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि अब 2 दिन बाद चुनावी नतीजे सामने आएंगे, लेकिन महागठबंधन जो है वो उसमें उत्साह गजब का देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव अब ये समझ रहे हैं कि संभवतः 10 तारीख को उनकी सरकार मतलब उनके पक्ष में वोटिंग होगी और 28 के पहले वो बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। लेकिन भाजपा और जदयू के भीतर भी काफी जोश देखा जा रहा है। जदयू भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वोटिंग का जो ट्रेंड है, वोटिंग का जो परसेंटेज है वह यह बता रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और 170 के करीब उनको सीट मिलेगी। अब किनको क्या सीटें मिलेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इसके लिए हम लोगों को लगभग 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज जो वोटिंग हुई है और वोटिंग में जिस तरीके से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है खास करके सीमांचल के इलाकों में, वो कहीं ना कहीं से यह बता रहा है कि हो सकता है कि एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है उसमें और जो ओरिजिनल रिजल्ट आएगा 10 तारीख को उसमें काफी अंतर हो। लेकिन इन सबके बीच मित्रों बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ और चुनाव आयोग को भी आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि कोरोना के संक्रमण काल में चुनाव आयोग ने बड़ी सख्ती से वोटिंग करवाया। हिंसात्मक एक भी घटनाएं सामने नहीं आई। पूर्णिया में कुछ जगहों पर पुलिस ने हवा में फायरिंग की, इसके अलावा एक आरजेडी के नेता के भाई को जो है सो वो गोली मार दी गई। सहरसा में भी आज एक गोलीबारी की घटना हुई, लेकिन सबके अलावा कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का जो महापर्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल गया और अब इंतजार है
कि जनता किसको अपना सरकार चुनती है। हम आपके साथ बने रहेंगे और 10 तारीख को आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे YouTube न्यूज़ लॉलीपॉप को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वेब पेज newslollipop.com से जुड़िए, हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए। और तब तक के लिए इसके राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।